चलो 5 बज चुके हैं और हमारा गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैक्सीन की आखिरी डोज तक यूज हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी वैक्सीन मुझे वापस लेके जाना पड़ेगी, पर आप लोगों की मेहनत रंग लाई और ऐसा नहीं हुआ। सही बात है, हम और भी सर्वे करेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत लगी वहाँ वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक गुड न्यूज है। और क्या संजोग बना है, 5 बजे आखिरी इंसान जो वैक्सीन लेने आया था उसको वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन के सारे डोज यूज हो गए। बोलो, ये सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही हो सकता है। यानी कि हमारा गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव सुपर डुपर हिट रहा। और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने का टारगेट भी पूरा हुआ। चला माहितीये, गोकुलधाम सोसायटीचा विजय झालाच पाहिजे। गोकुलधाम सोसायटीचा वैसे भिड़े, गोकुलधाम की विजय तो हमने की और विजय होनी भी चाहिए, लेकिन आज मुख्य रूप से विजय असो बोलना चाहिए हमें हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और चिकित्सा कर्मियों के लिए। क्योंकि देखिए, सुबह से शाम तक हंसते मुस्कुराते हुए अपना फर्ज निभा रहे, बिना थके बिना रुके। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर देसाई आणि त्यांच्या टीमचा मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से डॉक्टर देसाई आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। और आपके साथ कोरोना से लड़ रहे सभी कोरोना योद्धाओं को भी हम नमन करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वैक्सीनेशन कैंप की सफलता के असली हकदार डॉक्टर हाथी हैं। डॉक्टर हंसराज हाथींचा। देखिए, इस वैक्सीनेशन कैंप की सफलता और आयोजन में सिर्फ मेरा ही नहीं, भिड़े मास्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। तो भिड़े मास्टर यांचा सच कहूं तो आप सबका साथ और सहकार ही गोकुलधाम वासियांचा। दोस्तों, आज हमारा सिर्फ वैक्सीनेशन अभियान पूरा हुआ है, लेकिन जिसको जैसे जहां भी मौका मिले लोगों को वैक्सीन लेने के लिए समझाते रहना है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे। राइट। हाँ, मतलब साहब, इसीलिए मैंने भी नक्की किया है कि मैं अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाऊंगा कि भाई वैक्सीन के 2 डोज का सर्टिफिकेट बताओ और 25% डिस्काउंट ले जाओ। अरे वाह, क्या बात है पापा। वाह वाह वाह, शाबाश जेठालाल, क्या बात है। तुमने अपना फायदा नहीं बल्कि समाज का फायदा सोचा। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर हाथी, ये लीजिए वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। थैंक यू। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। आज का दिन गोकुलधाम के लिए यादगार दिन रहेगा। हाँ, पर सिर्फ दिन ही नहीं माधवी भाभी, इस नेक कार्य की सफलता भी हमेशा यादगार रहेगी। पर ये नकली वैक्सीन के पोस्टर की गड़बड़ नहीं होती ना तो और मजा आता। कोमल भाभी, अफसोस मत कीजिए, अंत भला तो सब भला। हाँ, हमेशा की तरह गोकुलधाम के कार्य में मुसीबत तो आई, लेकिन अंत में सफलता मिल ही गई। हाँ चाचा जी, पर वो फर्जी पोस्टर छापने वाला बदमाश कहाँ हो सकता है? एक बार मेरे हाथ लग जाए मैम। अरे सॉरी, इंस्पेक्टर चालू पांडे उसको ढूंढने गए है ना। हाँ, लेकिन चालू पांडे जी है कहाँ? ना वो खुद आए, ना उनका कोई फोन आया, ना उनकी खबर आई अभी तक। तो जाहिर सी बात है ना मेहता साहब, लगता है कि मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि क्या वो तो यहाँ से प्राण लेके गए थे ना, कि जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा ना मैं कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा।
और अभी बहुत टाइम हो गया है, तो हो सकता है उनको भूख लग गई हो और उन्होंने कुछ खा लिया हो। तो अभी क्या उनको हमसे नजरें मिलाने में शायद शर्म आ रही हो, इसलिए ना उनका कोई फोन आया ना वो खुद आए। तो अभी चालू जी, पांडे जी आ गए, पांडे जी आ गए। तो चालू जी, पांडे जी पकड़ा गया मुजरिम? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, आप आए तो मुझे लगता है पकड़ा ही गया होगा। मेरे गोकुल धाम के प्यारे वासियों और गोकुल धाम के सेक्रेटरी, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मैंने और मेरी टीम ने उस पोस्टर लगाने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। अरे वाह, वाह शाबाश। अरे लेकिन पांडे साहब वो लोग हैं कौन? पाटिल, चलाए। अब अपने चेहरे जरा उठाओ और इन लोगों को दिखाओ। वो तेरी ए नहीं वो बदमाश। चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इनको कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा है। हाँ, अरे ये लोग तो तड़पन सोसाइटी में रहते हैं। तड़पन? तड़पन? गोगी तड़पन नहीं, तपोवन। तपोवन सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, तपोवन सोसाइटी। तपोवन में रहते हो तुम लोग? गोकुल धाम की वैक्सीन नकली है, वो पोस्टर इन लोगों ने ही लगवाए। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले इतना जनोपयोगी काम कर रहे हैं, इतना समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और आप ऐसे काम में बाधा डालने के लिए, विघ्न डालने के लिए, ऐसे काम को निष्फल करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। इतना घृणित काम कर रहे हैं आप लोग, क्यों? अरे तुम लोगों को तो इस नेक कार्य में हमारा साथ देना चाहिए था। सही बात है, ऐसे नेक कार्य के खिलाफ आप लोगों ने अफवाह क्यों फैलाई? हाँ? जब हमने अपने तरीके से पूछताछ की इन लोगों से, तो पता चला जो आप लोगों ने ये वैक्सीन महोत्सव का आयोजन किया है, इससे इन लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि इनकी सोसाइटी का नाम तो होगा नहीं और आप लोगों का नाम होगा। तो अपनी जलन की तृप्ति के लिए इन लोगों ने गोकुल धाम की वैक्सीन नकली है ऐसा पोस्टर छपवाया और आसपास के इलाके में चिपका दिया। ऐसे कौन करता है? कैसे सोचे इनकी यार? अरे जल कुकड़ा हो, दूसरों के अच्छे काम से जलने से नाम नहीं होता, नाम होता है अच्छा काम करने से। हाँ, मिल के काम करो, मिल के। करप्ट माइंडेड पीपल। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पर इंस्पेक्टर चावल पांडे, आपने इन लोगों को पकड़ा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन अय्यर साहब। मुझे आप लोगों का वाकया सुनने के बाद मुझे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ गए। अच्छा, उस वक्त भी ऐसा हुआ था? ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई ऐसा कांड हो तो उसकी वजह 3 होती है। एक जलन, दूसरी ईर्ष्या और तीसरी क्या है? मैं भूल गया। हमने उस आधार पर सर्चिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे मनोमन ही पता था ये काम किसी आसपास वाले सोसाइटी के लोगों का ही हो सकता है, जिन्हें गोकुल धाम से जलन या उनसे कोई दुश्मनी हो सकती है। मैंने उस पोस्टर को गौर से देखा, उसके चारों कोने देखे, फिर मेरा ध्यान
पोस्टर के लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले स्थान पर गई। वहां पर कुछ छोटे छोटे शब्दों में कुछ प्रिंट था। मैंने गौर से और देखा, उस पोस्टर के करीब गया तो क्या देखता हूं, उस पोस्टर के प्रिंटर का नाम और नंबर लिखा हुआ था। ओहो। जैसे मैंने पोस्टर को प्रिंट करने वाले का गला दबोचा, उसने इन तीनों का नाम बता दिया। सल्यूट है आपकी इन्वेस्टिगेशन को। बारीकी, एकदम बारीकी पकड़ी। थैंक यू। देखिए, मुंबई पुलिस के लिए कोई भी केस बड़ा या छोटा नहीं होता। हम हर केस को पूरी ईमानदारी के साथ तहकीकात करते हैं। ये केस तो बहुत ही गंभीर था, लोगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ था, तो इनको पकड़ना बहुत जरूरी था। आखिर ने मुंबई पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पांडे जी आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू पांडे जी। सच में मुंबई पुलिस पर हम सबको गर्व है। पांडे जी आणि त्यांच्या टीमचा थैंक यू। मैं भी अपनी टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। पाटिल सर, ले जाओ इन लोगों को। चलाइए सर। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि सॉरी, क्या कुछ बता रहे थे आप? हाँ, मुझे आज अंदरूनी खुशी हो रही है। क्या? आपने उन बदमाशों को पकड़ा इसलिए ना? यस, क्योंकि हर बार गोकुल धाम वाले अपना केस खुद सॉल्व कर लेते थे। इस बार मैंने इंस्पेक्टर चालू पांडे ने गोकुल धाम का केस सॉल्व किया। यस, इस बार आपका नसीब जोर कर गया। चलो पांडे जी। क्या बोला? नहीं, मतलब हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि गोकुल धाम का हर केस का निवेड़ा आप ही लेके आओ। निवेड़ा मतलब हर केस का निवारण आप ही करें, सॉल्व आप ही करें। हाँ। अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि इस बार आप लोग टीकाकरण में बिजी थे ना, इसीलिए ये केस आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए और मैंने केस सॉल्व कर दिया। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता क्या है, यही हुआ है। पांडे जी प्लीज, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हमारी नजरों में आपने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ। यस पांडे जी। थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ। अरे एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। आपने इतनी मेहनत की है तो आपको मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। आपने कुछ खाया नहीं है तो कम से कम आप फल तो खा ही सकते हो। हाँ। हाँ, चलो जी, अभी तक एक मुजरिम भी पकड़ा गया है, तो आप अपने प्राण छोड़ दीजिए। सॉरी, आप अपना प्राण छोड़ दीजिए और कुछ ग्रहण कीजिए। नो थैंक यू। जैसे ही मैंने केस सॉल्व किया तुरंत कुछ खा लिया? नहीं, मैंने बासुंदी को फोन लगाया। मैंने कहा, बासुंदी आज मेरे मनपसंद का भोजन बना। उसने कहा, क्या हुआ जी, ऐसा कौन सा काम कर लिया आपने? मैंने कहा, बासुंदी आज मैंने गोकुल धाम सोसाइटी का केस स्वयं सॉल्व किया है, स्वयं। ये सुनकर तो वो भी अचंभित हो गई। उसने कहा, सच? मैंने कहा, हाँ सच, तुम्हारी कसम। तो बासुंदी ने कहा, चलो लाख लाख शुक्र है, आखिर आज भगवान ने हमारी सुन ली। खैर, एनीवे, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू पांडे जी।
अरे थैंक यू Thank you, thank you. उसमें क्या है कि सबका जो साथ चलो मैं है निकलता हूँ। अच्छा सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बड़े गर्व और खुशी के साथ ये घोषित करता हूं कि हमारा गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अच्छा जी, पर कोई भी छोटा बड़ा कार्य बिना हंगामे के पूरा ही नहीं होता। मला काय वाटतं, शांती से सब कार्य हो सोसाइटी में, इसलिए हमें हवन करना चाहिए, नहीं का? हाँ, अच्छा आइडिया है ये। हाँ सही बात है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे गोकुल धाम में वैक्सीन अभियान पूर्ण हो चुका है, लेकिन हर जगह ऐसे वैक्सीन अभियान चलते रहे, इसके लिए हमें लगातार कोशिश करती रहनी होगी। वो करेक्ट है जी। राइट हाथी अंकल। तो इसी बात पे हो जाए गरबा। एक मिनट ने वो वैक्सीन लेने के बाद गरबा कर सकते हैं ना? हमारे हाथ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खास नहीं कुछ। फिर तो कर सकते हो, वैसे पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम है, करो। नहीं, लेकिन गरबा तो हाथ में तो ऐसा ताली तो बजानी पड़ती है ना। उसके लिए काम करो ना, हाथ को ऐसे एकदम स्थिर रखो, इस हाथ को हिलाओ मत। और दूसरा, ए हालो, ए हालो, ए हालो। સાંભળો જરા અમે વેક્સિન લીધું હે ભાઈ તમે પણ લઈ લો રાજવાળા અરે सबको बुलाओ सबको बताओ गोकुल धाम वालों की विनती है बारंबार ये वैक्सीन लई लो राज। हाय पोपट अंकल। हेलो बच्चों, भाई गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव कैसा रहा? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ हाँ पोपट अंकल, गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव एकदम सक्सेसफुल रहा। अरे वाह वाह वाह। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। अरे गोकुलधाम में कुछ हो रहा हो, प्रॉब्लम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक्चुअली हुआ यूं, ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, चलो अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सबको वैक्सीन लग गई। मैं हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव पर आर्टिकल लिखूंगा और सबको जागृत करूंगा कि वैक्सीन लीजिए और अफवाहों से बचिए। पोपट अंकल, वैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्द। मेरा हैदराबाद का काम खत्म होते ही मैं मुंबई आ जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह। और वहाँ आते ही हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे, साथ में डिनर करेंगे। ओके बाय, जल्दी आइए। बाय 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 बाय। हमने वैक्सीन लिया, अब आप भी ले लो ये हालो वाला। अरे बढ़ चढ़ कर सब आगे आओ, अरे वैक्सीन लगवा लो यार। झूमे बधा झूमे बधा झूमे बधा झूमे बधा, वैक्सीन लगवा लो यार। अरे वैक्सीन ले लो राज, वैक्सीन लगवा लो यार। अरे वैक्सीन ले लो राज। घर में जब कोई शादी ब्याह होता है, कोई आयोजन होता है, तो आयोजन संपन्न हो जाने के बाद हम कैसे रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक वैसे हम गोकुलधाम निवासी इस वक्त रिलैक्स हैं, क्योंकि वैक्सीन महोत्सव संपन्न हो गया और बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, इसलिए बहुत अच्छा रहा ये वैक्सीन महोत्सव। सारे डोजेज यूज हो गए हैं और वो विघ्न संतोषी जिसने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, वो भी पकड़ा गया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आप भी अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहिए और अफवाह मत फैलाइए। और फॉर ए चेंज एक बड़ी काम की चीज हुई और बड़ी अच्छी चीज हुई कि इंस्पेक्टर चालू पांडे ने इस बार केस सॉल्व किया है। तो भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन मित्रों, असित कुमार मोदी जी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अपने नजदीकी सेंटर में जाइए, रजिस्टर कराइए और वैक्सीन लगवाइए और आप भी बाहुबली बन जाइए। और अब ये गोकुल धाम में आगे क्या होता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन। हम आपसे बार बार पुनः ये कह रहे हैं, क्योंकि हम आपका मनोरंजन करते हैं, आपको हंसाते हैं और शूटिंग के सिलसिले में हम लोग मास्क नहीं लगा पाते, लेकिन आप लोग मास्क लगाइए जब तक कोरोना का डर है। न केवल मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी भी रखिए और अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, देश को कोरोना से सुरक्षित रखिए।
और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में जैसे दिन के बाद रात होती है, ठीक वैसे एक हंगामे के बाद दूसरा हंगामा। देखना ये है कि नया हंगामा कौन सा होता है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का ये क्या हुआ? बाबूजी, वैक्सीन वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अरे वैक्सीन की एक छोटी सी सुई तुझे लगी है जेठिया। तू तो डर से ऐसे कर रहा है जैसे नीरज चोपड़ा का फेंका हुआ भाला तुझे लगाओ। बापूजी, मुझे तो डर लग रहा है। वो अवतार पिक्चर में राजेश खन्ना जी का हाथ ऐसे ही हो गया था ना, हमेशा हमेशा के लिए। तो कहीं मेरा हाथ भी उनकी तरह हमेशा के लिए ऐसा ही तो नहीं रह जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
है।